और भरत ने भी बड़ा सुंदर राज्य किया। अपने पुत्र सुमति को राज्य देकर ये गंडकी नदी के किनारे जाकर साधना कर रहे थे। और साधना करते करते एक हिरणी, गर्भवती हिरणी आई, नदी में पानी पीने के लिए आई और पीछे से उसने शेर की दहाड़ सुनी। शेर की दहाड़ सुनकर वो हिरणी डर गई और उसने सोचा कि मैं ये छलांग लगा के कूद जाऊं, नदी लांग जाऊंगी। और उसने प्रयास किया, लेकिन प्रसव का समय नजदीक था। हिरणी छलांग मार के दूसरे किनारे कूद तो गई, परंतु उसका जो प्रसव था वो हो गया और बच्चा इस किनारे पर गिर गया और हिरणी दूसरे किनारे जाकर मर गई। और ये दृश्य जब भरत जी ने देखा तो उनको बड़ी दया आई और उस बच्चे को उठाकर लाए, उसको, उसके शरीर को धोया, पोंछा और दूध की व्यवस्था करके उसको कुछ दूध वगैरह पिलाया और बोला, देखो ये किसना बेचारा भाग्यहीन है, पिता का तो पता नहीं और जन्म होते ही माता भी चल बसी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी मां हूं, मैं इसका पिता हूं और उसकी परवरिश करने लगी। जीव पर दया करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम करना हानिकारक है। दया करी हिरण के बच्चे पर, यहां तक ठीक था, लेकिन उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया। जिस पत्नी, बच्चों से, भाइयों से, परिवार से मोह तोड़कर आए थे, यहां बोले अलग रहकर भजन करेंगे, साधना करेंगे, तो इसका लाभ क्या हुआ कि मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माहे, कह कबीर मन लालची, यह कहूं ठहरत ना। ये मन का कोई पता नहीं है, ये कब कहां धोखा खा जाए, कब किसके मोह में फंस जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बोले 40 बरस तक, कम से कम 40 बरस तक तो बालक बनकर रहो किसी के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, माता पिता के सानिध्य में, या किसी ऐसे पुरुष के सानिध्य में जो तुम्हें टोकने वाला हो और तुम उससे डरते हो। कम से कम 40 वर्ष तक रहो। क्यों? बोले इस मन का कोई भरोसा नहीं, कहां धोखा दे। लेकिन इस मन का पूरे जीवन कोई भरोसा नहीं, ये कब धोखा दे। पूरे जीवन। एक अक्सर हमने एक कथा सुनी, दृष्टांत तो सुना। एक महात्मा कहीं रहते हैं और वो महात्मा बड़े विद्वान लोग जाते, अपने प्रश्न करते और महात्मा समाधान करते। पास में एक गांव था और उस गांव में एक वेश्या रहती थी और वेश्या के पास एक बकरा था। उस वेश्या की बेटी उस बकरे को चुगाने के लिए ले जाती थी। तो एक दिन वो बालक थी, वेश्या की बेटी थी, संस्कार कोई था नहीं, तो वो चली गई बाबा के पास और बोली, बाबा तुम सब, जो भी लोग तुम्हें पूछें वो सब बताते हैं, आज हमें भी कुछ बताओगे? बोले पूछो, क्या पूछना चाहती हो, बताओगे? बोले बिल्कुल। बोले तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि हमारे बकरा की दाढ़ी अच्छी है? मजाक। कई लोगों की दाढ़ी होती है ना, ऊपर से नहीं होती, नीचे कुछ बाल होते हैं। तो ऐसी बाबा की दाढ़ी थी, थोड़े बाल थे आगे, और बकरा के भी आगे बाल होते हैं। तो उसने मजाक किया, बाबा तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि हमारे बकरा की दाढ़ी अच्छी है? महात्मा बोले, बेटी
ये इस उत्तर, ये प्रश्न बड़ा गहन है, मैं कल जवाब दूंगा। वो वेश्या की बेटी फिर गई, बोला परसों इसका जवाब दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, कल दूंगा, और बरसों बीत गए। बेटी ने एक दिन छोड़ा नहीं, और बाबा कल परसों कहते कहते बरसों बीत गए और महात्मा बीमार हो गए। हॉस्पिटल में भर्ती कराया, शिष्यों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया, वो ले जाओ सेवा करो अब 1-2 दिन की। महात्मा को ले आए कुटिया में, सभी शिष्य इकट्ठे हो गए जहां भी थे, और सभी पूछने लगे बाबा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा है। बोले क्या? बोले इस नगर में एक वेश्या की बेटी रहती है, वो बुला के लाओ, उससे मिल। उस कन्या को बुलाया गया और कन्या आई, आकर देखा बाबा मरने वाले हैं, तो बोली कहो बाबा क्यों बुलाया? बोले बेटी मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूं और तेरा प्रश्न लेकर मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारा प्रश्न क्या है आज तुम वो प्रश्न करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। लड़की बोली बाबा मेरा तो वही पुराना प्रश्न है, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरा की? बोले तेरे कामी पामर बकरा से 1000 गुनी मेरी दाढ़ी अच्छी है। वो लड़की बोली ये तो तुम तब भी कह सकते थे। बोले तब नहीं कह सकता था, मैं उस समय कहता कि मेरी दाढ़ी अच्छी है और इस दाढ़ी में कोई दाग लग जाता तो। आज मेरा अंतिम समय है और इस स्थिति में मैं कोई पाप कर ही नहीं सकता, ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता, इसलिए तुम्हारे बकरा की दाढ़ी से 1,00,000 गुना मेरी दाढ़ी अच्छी है। तो इस मन का विश्वास जब तक मत करो जब तक हमारे प्राण निकलने के लिए तैयार न हो, तब तक इस मन का कोई भरोसा नहीं। ये पता नहीं कहां लग जाए, कहां टिक जाए, किसमें मोह लग जाए। और ये मन पर कंट्रोल हो जाए तो परिवार के बीच में रह करके साधना कर सकता है व्यक्ति, और मन पर कंट्रोल नहीं हुई तो लाख तुम बन को जाओ, कुछ नहीं होगा। उस हिरण के बच्चे में इतना मोह भरत जी का हो गया कि वो बच्चा न भजन करने देता है, न ध्यान करने देता है, न पूजा पाठ करने देता है, और धीरे धीरे पूजा पाठ छोड़ के उस हिरण के बच्चे में ही रम गए भरत। हिरण थोड़ा बड़ा हुआ और वो एक दिन निकल गया, कुछ हिरणों के झुंड में मिल गया और फिर लौटकर नहीं आया, और भरत जी ने उस हिरण के बच्चे के मोह में, याद में अपने प्राण त्याग दिए। अंतिम समय में व्यक्ति जो भी विचार करता है, जो भी याद करता है, जिसकी भी याद करता है, वो उसे प्राप्त होता है अगले जन्म में, किसी भी प्रकार हो। हिरण की याद में इसने शरीर छोड़ा तो अगला जन्म हिरण का मिल गया, परंतु कुछ साधना के कारणवश इनको पूर्व जन्म याद था। इन्होंने हिरण के शरीर में भी व्रत उपवास करे, नाम जाप किया, और जल्दी उस हिरण के शरीर को छोड़कर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया।